तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इस तस्वीर की सच्चाई आप लोगों को बताई थी, जिसमें हजारों गिद्ध लाशों के ढेर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में रमजान की 17वीं तारीख के रात से भी पर्दा उठाया था और ये भी बताया था कि कैसे उस दिन कलकत्ता के मैदान पर नजीमुद्दीन और सुहरावर्दी ने अपने भाषणों से आग लगाई थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और अब आगे की कहानी सुनिए। तो सुहरावर्दी ने जैसे ही कहा कि जाइए आपके इफ्तिहार का समय हो गया है, खून की प्यासी इस्लामिक भीड़ मैदान से बाहर निकली और कलकत्ता की जिस सड़क से निकली वहां मौत की निशानियां छोड़ती गई। उनके हैवानियत का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र 15 मिनट में उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया। और उनकी क्रूरता को एक ब्रिटिश पत्रकार लियोनार्ड मोस्ले ने अपने लेख में कुछ इस प्रकार लिखा कि छोटी छोटी लड़कियों और बूढ़ों को रेंग कर ऐसी जगह पर चलने को मजबूर किया गया जहां पहले से ही गायों को तैयार रखा गया था। उनके हाथ में छुरी पकड़ा दी गई और फिर उन्हें काटने के लिए कहा गया। और ऐसा नहीं था कि इस जनसंहार में सिर्फ आम आदमी मारे गए थे, मुस्लिम दंगाइयों की बर्बरता से उस दिन कांग्रेस नेता और मीडिया भी बच नहीं पाई थी। जहां एक तरफ डॉक्टर विधान चंद्र, जो बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उनका घर भी जला दिया गया था, वहीं मुस्लिम लीग का विरोध करने वाले अखबार आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के दफ्तर पर भी हमला हुआ था। भाईचारे में भाई कौन था और चारा कौन था, उसकी सच्चाई भी बंगाल के लोगों को उसी दिन पता चली थी जब रिटायर्ड जज BK राय, जिनकी गहरी दोस्ती बंगाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना अकरम के साथ थी, उनके घर पर भी करीब 500 लोगों की भीड़ ने हमला किया और उनके सामने ही उनकी जवान बेटे की जीवन लीला को चाकू से समाप्त कर दिया। दंगों के बाद बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जब 500 मुसलमानों की भीड़ हथियारों से लैस होकर राय के घर पर हमला करने आई तो मौलाना अकरम अपने घर के बालकनी पर ही थे और वहां से सब देख रहे थे। BK राय चिल्लाकर उनसे कहते हैं कि वो भीड़ को रोके, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मौलाना अकरम मुड़े और अपने घर के अंदर चले गए। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों घटनाएं हुई थी क्योंकि उस दिन सुहरावर्दी ने कलकत्ता को हिंदुवीन बनाने के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर रखी। सारे हिंदू पुलिसकर्मियों को हटाकर उनकी जगह पर मुसलमान और पठान पुलिस वालों को उसने भर्ती करवा दी थी। और यही कारण था कि जिस बंगाल में 73% हिंदू थे वो 23% मुसलमानों के आगे लाचार थे। लेकिन उनकी लाचारी और कमजोरी ज्यादा दिन तक नहीं रही क्योंकि उनकी रक्षा के लिए दो ऐसे इंसान उठकर आगे आए जिन्हें कलकत्ता का भद्र लोग पहले घृणा करता था और उन्हें गुंडा कहता था। उनका नाम है गोपाल पाठा और जुगल चंद्र घोष। जुगल चंद्र घोष जो एक पहलवान थे और बेलिया घाट में अखाड़ा चलाते थे, वहीं गोपाल पाठा और गोपाल मुखर्जी एक कसाई थे और फिर दोनों ने मिलकर हिंदुओं की हो रही हत्याओं का प्रतिकार लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते सुहरावर्दी के हिंदुवीन सपने को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अब बहुत से लोगों का सवाल था पिछले वीडियो में कि जब बंगाल में इतना सब कुछ हो रहा था तो गांधी, नेहरू और ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी। तो इसका जवाब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जब हिंदू अपने ऊपर हो रहे खूनी अत्याचारों का बदला लेने लगे तो कैसे जिन्ना और सुहरावर्दी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। लेकिन इन सभी सवालों को जवाब जानने के लिए आपको पहले मुझे फॉलो करना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा और अपनी राय भी देनी होगी। जय हिंद, जय भारत।